एस्पायरिंग माइंड्स नाम की एक संस्था ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उसमें कहा कि तकरीबन 94% इंजीनियर्स जो कॉलेज से निकल रहे हैं वो फिट नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब के लिए। आईटी के बहुत सारे दिग्गजों ने इस बात को और इस रिपोर्ट को खारिज किया, पर फिर टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने भी कमोबेश इसी नंबर के बारे में कहा कि जब ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस से कंपनीज में आ रहे हैं तो स्किल में इतना ज़्यादा गैप है कि अल्टीमेटली कंपनीज को ही उन्हें अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में ट्रेन करना पड़ता है एक अच्छी जॉब करने के लिए। अगर ये बात सच है तो क्या हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी नहीं है? क्या स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं या टीचर्स अच्छे नहीं हैं? क्या ऐसा है कि जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पद्धति हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही नहीं है? क्या हमारी एजुकेशन की पॉलिसी है और एजुकेशन का जो स्तर है वो एक उत्कृष्ट स्तर नहीं है? नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कानूनन। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। भारत सरकार ने पिछले हफ्ते एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है। हमने उस पॉलिसी को विस्तार से पढ़ा है और उसके मुख्य बिंदुओं को 50 पॉइंट्स में इकट्ठा किया है। मैं आपको एक गारंटीड बता सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी में कहा गया है कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सर्विस कंडीशंस, इन सबको बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप जो पॉलिसी में कहा गया है वो ये है कि बेवजह टीचर्स के ट्रांसफर्स को रोका जाएगा। पॉलिसी मानती है कि अगर आप टीचर्स का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो टीचर्स जिस जगह पे पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर उनका बच्चों के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि एक बहुत अच्छा विचार है। दूसरी बात जो पॉलिसी कहती है टीचर्स को लेके वो ये है कि आपने देखा होगा कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शंस में, टीचर्स की ड्यूटी लगती है मिड डे मील्स के प्रिपरेशन में। पॉलिसी का कहना है कि आगे आगे ये प्रथा ख़त्म हो जाएगी। आगे आगे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाने पे फोकस करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। टीचर्स के हायरिंग को लेकर भी पॉलिसी कुछ क्लैरिटी देती है। पॉलिसी के मुताबिक टीचर्स की हायरिंग सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड नहीं होगी। अब टीचर्स को एक डेमो भी देना पड़ेगा कि वो कैसा पढ़ाते हैं, जो कि अच्छा है क्योंकि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हायरिंग के बीच में आता है। पॉलिसी ये भी आउटलाइन करती है कि हर टीचर को अपने आप को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। पॉलिसी कहती है कि हर साल हर टीचर को कम से कम 50 घंटे कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट में लगानी चाहिए और इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं लोकल के बारे में। लोकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के लिए लोकल एमिनेंट लोगों को हायर करने की बात करी गई है, जो कि एक अच्छा कदम है। ऐसे लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स कहा जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है टीचर्स के असेसमेंट को लेकर। पॉलिसी कहती है कि आगे आगे टीचर्स का असेसमेंट 360 डिग्री बेसिस पर होगा। टीचर्स के अपने इनपुट, टीचर्स के पीयर उनके बारे में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट उनके बारे में क्या बोलते हैं, उनकी प्रिंसिपल उनके बारे में क्या बोलती हैं, वो कितना कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब के बेसिस पर टीचर्स को इवेल्यूएट किया जाएगा, उन्हें असेस किया जाएगा, उन्हें अलग अलग तरह के प्रमोशन दिए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस पर्टिकुलर पॉइंट में है वो ये है कि हर लेवल, चाहे टीचर फाउंडेशनल का हो चाहे सेकेंडरी का हो, हर लेवल को इक्वल दर्जा दिया जाएगा। अगर कोई टीचर फाउंडेशन से मिडल में या मिडल से सेकेंडरी में जा रहा है तो इसके बेसिस पर कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया है जिससे कि जो टीचर्स फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं वो भी अपने आप को उतना ही इम्पॉर्टेंट समझें, उन्हें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस दी जाए। फाइनली बात की जाए रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट के बारे में ये कहा गया है कि अगले 20 साल में जहाँ जहाँ टीचर्स की नीड हैं वो सब पता की जाएंगी और हायरिंग की जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बोली गई है वो ये है कि जो एडहॉक टीचर्स हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ले लिए जाते हैं, उस प्रथा को ख़त्म किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है टीचर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए। फाइनली एक बात मैं बता दूं
उन टीचर्स के लिए जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, भावी टीचर्स, वो है बीएड के बारे में। बीएड जो है वो अब 4 साल का होगा। सिर्फ 4 साल का ही नहीं होगा, बीएड 2 साल का भी होगा, 1 साल का भी होगा, बट एक इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जो 4 साल का होगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो 2 साल का बीएड कर सकता है, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन विद रिसर्च कर रखी है तो 1 साल का भी बीएड कर सकता है। इसकी रूपरेखा कैसे रहेगी, क्या उसका करिकुलम होगा, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आएगी, बट बीएड के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ओवरऑल ये पॉलिसी अब ग्राउंड वर्क की तरह काम करेगी। इसी के बेसिस पर आगे सारे निर्णय लिए जाएंगे और इसी के बेसिस पर आगे मार्गदर्शन होगा सभी लोगों का जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये था पूरा नई एजुकेशन पॉलिसी का लेखा जोखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कोई सवाल हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम उन्हें भी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग कानूनन।